नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन तो नहीं हो सका, उससे पीछे पिछले हफ्ते में जो आयत हमने कवर की थी सूरतुल आराफ, और आयत हैं 175 से लेकर 180 तक जो हमने पढ़ी थी। और जो मजमून हम पढ़ रहे हैं वो अहद अलस्त के बारे में है, और अहद अलस्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसने ये अहद लिया, किससे लिया, कब लिया और कहाँ लिया, क्या मकसद था इसका। तो उसी अहद की याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। पैगंबरों ने इसी अहद को, जो इंसानी फितरत का हिस्सा है, उसी की तज़कीर करवाई है। स्पेशली जो पिछला सेशन था 175 से 180 तक, उसमें हमने देखा कि अहद अलस्त से इनहराफ किन वजूहात की वजह से हुआ, और साथ साथ ये कि अल्लाह ने इस अहद की याद दहानी का एहतमाम किस तरह से किया। तो एक आलिम दीन को हमने देखा जो आयात का इल्म रखता था, अल्लाह ताला ने उसको अपनी आयात अता फरमाई थी। वो इस अहद से मुनहरिफ हो गया क्योंकि उसको दुनियावी हिर्सो हवस और चमक धमक ने खीरा कर दिया था। यानी एक फैक्टर ये बना, और दूसरा शैतान ने फिर इसको अपना शिकार बनाकर दुनिया का कुत्ता ही बना डाला। कहाँ वो मकाम कि अल्लाह ने इसको अपनी आयात अता फरमाई कि बुलंदी हासिल करे, और कहाँ ये हाल कि इंसानियत के दर्जे से ही नीचे आ गया, पेट की हवस और जिन्स की भूख, तो इंसानी लेवल से हैवानी लेवल तक गिर गया। जब उलमा ऐसे हो जाएं तो फिर उस कौम का क्या हाल होगा जिसके उलमा ऐसे हों, वो भी फिर अल्लाह ताला की आयात का इनकार करके अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये तो थी आयात की वजह से याद दहानी जो अल्लाह ताला ने करवाई। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को हवास दिए, कान दिए, आंखें दी, दिल दिए, कि वो उसकी निशानियों को जो इंसानों के आसपास बिखरी हुई हैं उन पर गौर व फिक्र करे, मुशाहिदा करे, और उस मुशाहिदे से वो खुद ब खुद अपने रब की तरफ आधा सफर तय कर लेगा। बाकी जो आधा रह जाता है वो तो फिर अंबिया या पैगंबर जो है वो कवर करवा लेते हैं। लेकिन कसीर तादाद ने इन फैकल्टीज को, कौन सी फैकल्टी, ये देखने की फैकल्टी, सुनने की फैकल्टी, दिल, दिल का मतलब है इंटरप्रेट करने की, फैसला करने की, तो वो भी फिर नहीं इस्तेमाल की, इन फैकल्टीज को जाया किया, और मवेशियों से भी गए गुजरे हो गए। अल्लाह ताला ने कहा कि वो मवेशियों से भी बुरे हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं, यानी अगेन इंसानी लेवल से हैवानी लेवल पर आ गए। फिर क्या हुआ, फिर इल्हाद होना शुरू हो गया, यानी लोगों ने फिर जिन्होंने इनहराफ किया उन्होंने इल्हाद किया, अल्लाह ताला की ज़ात में, उसके उसके नामों में गलत अकायद घड़े, और फिर उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारी। लेकिन क्या सब एक जैसे हैं इनकार करने वाले? फिर इनकार करने वालों को अल्लाह ताला किस अंदाज से पकड़ता है? क्या फौरन ही पकड़ लेता है? पकड़ने से पहले क्या वो कुछ मौके भी देता है? क्या कोई रसूल भेजता है जो इंसानों की सोच को उभारते हैं? और एक और हकीकत ये जो हम अपनी आंखों से रोज ही देखते हैं, और वो है मौत की हकीकत। तो ये भी तो एक रिमाइंडर है, लेकिन किस चीज का, तो ये हम आज के लेसन में देखेंगे। जो आयात हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं वो 181 से लेकर 188 तक होंगी। तो अपने लेसन का आगाज करते हैं आयत नंबर 181 से 181। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक्कि व बिही यादिलून। और इनमें से जिन्हें पैदा किया हमने एक ग्रोह है, वो रहनुमाई करते हैं हक के साथ, और इसी के साथ वो अदल करते हैं। यानी पीछे जो जिन ग्रोहों का तज़किरा चल रहा था, हम देखते हैं कि ये एक अलग ग्रोह है। और ये कौन है? यानी दो काम ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको एक एक ग्रोह ऐसा भी है जो हमने पैदा किया, वो दो काम करते हैं, रहनुमाई करते हैं हक के साथ, और उसी के साथ वो अदल भी करते हैं। यानी अल्लाह की मखलूक में सब लोग एक जैसे नहीं हैं, यानी गाफिल नहीं है और इल्हाद करने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अकल से काम लेते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं, और उसी के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं, अपनी रविश भी उसी पे कायम रखते हैं और लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने एक उम्मत कहा है। उम्मत क्या होता है? लोगों का एक ऐसा ग्रोह जिसका एक मकसद हो, और वो एक लीडरशिप के अंडर हो। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये हर उम्मत में ही मौजूद रहे हैं। बनी इसराइल में भी थे। हमने सूरतुल माइदा में पढ़ा कि वो किताब के मुताबिक फैसले किया करते थे,
और जैसा कि ऊपर अस्माउल हुस्ना का जिक्र गुजरा ना, जो जो इससे पिछली आयत थी, आयत नंबर 180, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो अस्माउल हुस्ना का तज़किरा गुजरा, तो अल्लाह ताला का एक नाम अल आदल भी है, यानी वो खुद भी अदल पर कायम है। और इंसानों में भी वो यही बात पसंद करता है कि वो भी अदल पर कायम रहे। इसी वजह से उसने इंसानों में किताब नाजिल की है, और उसने इंसान की जिम्मेदारी लगाई है कि इसी अदल को ज़मीन पर कायम करके अपने खलीफा होने का सबूत दे। तो उम्मत मोहम्मदी में हम ये मिसाल देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, उसके बाद जो खिलाफत राशिदा का दौर, उसकी मिसाल है। 182 देखते हैं, वल्लजीन कद्दबू, अब बरक्स उसके, वल्लजीन कद्दबू, और वो जिन्होंने झुटला दिया, भी आयातीना, हमारी आयात, यानी इनकार किया या झुटलाया। सनस्तदरिजुहुम मिन हैतु ला यालमून, इस लफ्ज को अंडरलाइन करना है, सनस्तदरिजुहुम, जरूर हम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पकड़ेंगे जहां से वो इल्म भी नहीं रखते। यानी जिन्होंने अब अल्लाह की आयत का इनकार किया, उनका क्या हाल होगा, यानी इल्हाद किया बेसिकली उन्होंने। तो जैसे कि 180 में बात गुजरी ना कि वहां पे धमकी दी गई थी, और यहाँ पे उस धमकी की वजाहत है। तो धमकी क्या थी 180 में, देखिए, सयुजज़ौना मा कानू यामलून, तो अनकरीब वो बदला दे दिए जाएंगे जिस जो वो अमल किया करते थे। तो यहाँ पे वो क्या क्या बदला होगा, किस तरह से अल्लाह इनको पकड़ेगा, तो उसके लिए एक लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सनस्तदरिजुहुम। ये जो लफ्ज है ना, ये इस्तिदराज से है। का मतलब होता है दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना, चकमा देना के माना में भी आता है। तो यानी इसको अल्लाह ताला कैसे पकड़ेगा, इस्तदराज के जरिए पकड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स गुनाह के रास्ते पर चलता है, यानी अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर, तो अल्लाह उसके लिए नेमतों में इजाफा करता चला जाता है। उसको दुनियावी कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, और अब वो ये अकीदा बना लेता है कि वो जो कुछ कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। वरना वो पकड़ा जाता ना, तो क्यों नहीं पकड़ा उसको अल्लाह, इसका मतलब है कि वो ठीक है, ये अकीदा वो बना लेता है। तो अब क्या होता है कि वो गुनाहों पर पक्का हो जाता है। तो ये है, इस कैफियत को हम कहेंगे कि इस्तिदराज। और ये कैफियत किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला इस कैफियत में उन लोगों को मुब्तला करते हैं जो उसके बागी होते हैं, जो उसके सरकश होते हैं। यानी फिर इंसान पूरी दीदा दिलेरी और ढिठाई के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, बागी हो जाता है, और फिर ये है कि गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है। इसकी मिसाल हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, जैसे कि फिरौन है, जैसे कि कारून है, और नमरूद है। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत नेमतें अता की, और साथ में हदायत की तौफीक भी दी, यानी एक एक चांस ये भी दिया अल्लाह ताला ने, एक क्या मुसलसल चांस दिया। अंबिया आए, रसूल आए इनकी तरफ, लेकिन नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जो जो मादी नेमतें थी उसमें तो घिरे रहेगी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने फिर उनको किस तरीके से पकड़ा। अब ऐसा क्यों करते हैं अल्लाह ताला, ये हम आयत नंबर 183 में देखेंगे। व उमली लहुम, और मैं मोहलत दे रहा हूं उन्हें, इन कैदी मतीन, बेशक कि मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। जो कैदी है ना, असल में कैदी का मतलब चाल ही होता है, लेकिन चूंकि जब हम तर्जुमा करते हैं तो चाल नेगेटिव माना में आता है। तो जब दुश्मनों के साथ ये बात होगी तो फिर तो चाल ही की तर्जुमा किया जाता है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से मंसूब है ये अल्लाह की तरफ, इसलिए तदबीर के माना में आएगा, लेकिन बेसिकली ये चाल ही का माना देता है। तो अल्लाह ताला के मतीन का मतलब होता है पक्की, मजबूत, मुस्तहकम, पुख्ता। तो ये अल्लाह की चाल है। ये जो लफ्ज पीछे यूज हुआ ना, सनस्तदरिजुहुम, कि हम आहिस्ता आहिस्ता उनको पकड़ते हैं, तो ये है असल में कैदी मतीन, कि अल्लाह की ये तदबीर है या चाल है मुजरिमों को पकड़ने की, जो कि बहुत मुहक्कम है। और उसी इसकी जो गिरफ्त है वो बहुत ज्यादा टाइट, सख्त है। यानी कि उसकी मिसाल हम एक मछली से समझते हैं, कि जब मछली शिकारी का डाला हुआ कांटा अपने मुंह में ले लेती है, तो अब वो फंस जाती है, वो कहीं जा नहीं सकती। अब एकदम से तो शिकारी नहीं खींचता ना डोर को, तो हो सकता है कि वो निकलने के लिए भी जोर भी लगाए, ट्राई भी करे उससे निकलने के लिए। लेकिन जब और शिकारी समटाइम अगर डोर को ढीला छोड़ देता है, तो मछली ये भी समझ सकती है कि हाँ अब शायद मुसीबत टल गई है, मैं आजाद हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही डोर खींचेगी, या फिर उस डोर की कैपेसिटी जितनी वो लेंथ है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, डोर खुद ब खुद भी खींच जाएगी या शिकारी उसको खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होता है, फिर जाहिर है मछली शिकार हो जाती है, फंस जाती है पूरी तरह, खत्म। तो यही हाल उन लोगों का भी होगा जिन्होंने गलत रास्ते का
जो है वो गलत रास्ते को इख्तियार किया। अब देखिए कि अहले अलस्त का जिक्र है और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के ग्रोहों का जिक्र है, तो एक थोड़ा सा हम उसका एक जायजा ले लेते हैं कि यानी आम लोग हैं जो दुनियावी मोहब्बत की वजह से वो किस तरीके से अहद अलस्त को भूल गए कि अपनी, वो अहद अलस्त तो अहद फितरत है ना, तो अपनी फितरत से इनहराफ किया, अहद अलस्त तोड़ दिया उन्होंने। और उनका जो जो अकवाम है उनका उनका फिर क्या नतीजा हुआ। और आलिम लोग हैं, अगेन वही 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 वाला हाल कि उन्होंने जब अहद अलस्त तोड़ा, हालांकि वो जानते थे, सब हकीकत से वाकिफ थे, तो फिर दुनिया के कुत्ते बनकर रह गए। तो जानवरों के लेवल पे अगर हम ये अहद भूलते हैं और फिर उस अहद की याद दहानी के ऊपर भी तवज्जो नहीं देते जो अल्लाह ताला करवा रहे हैं बार बार, तो फिर इंसान किस लेवल पे जिंदगी गुजारता है? हैवानी लेवल पे गफलत में रहना पसंद करता है। फिर इंसान अल्लाह की आयत को झुठलाता है, अल्लाह की आयत, अल्लाह के नामों में इल्हाद करता है, गलत अकायद घड़ता है। तो कुछ उम्मतें या ग्रोह जो अदल की रविश पर रहे, वो कौन है? वो जिन्होंने अहद अलस्त पकड़ के रखा और उन्होंने याद दहानी से भी फायदा उठाया, दूसरों की जिंदगी, अपनी जिंदगी को भी बदला, दूसरों की जिंदगी में भी अदल से फैसले किए और अदल को कायम करने की कोशिश की। जिन लोगों को अल्लाह पकड़ता है, वो हमने देखा कि अल्लाह ताला का क्या तरीका है उसको पकड़ने का, कि अल्लाह ताला ढील देता है। लेकिन ये लोग जो है वो ढील को इनाम समझ लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो पकड़ फिर बहुत ज्यादा सख्त होती है। तो अहद अलग याद करवाया जा रहा है ताकि सोचे और गौर करें, लेकिन कसीर तादाद क्या करती है? अपने जानों पर जुल्म ही करती है। अल्लाह सिर्फ उसी को हदायत देता है जो हदायत का तलबगार होता है। अब देखते हैं अगली आयत में क्या बात होगी 184 में। अवलम यतफक्करू, क्या भला उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया? माँ बिस्वाहिबिहिम मिन जिन्ना, कि इनके साहिब को कोई जुनून नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये साहिब का क्या मतलब है ना। ये जो जो लफ्ज यहाँ पे बिसाहिबी हिम, की क्या इन्होंने गौर नहीं किया? कौन है जिन्होंने गौर नहीं किया? और वो कौन है बिसाहिबी हिम? तो बिसाहिबी हिम से मुराद, मैंने साहिबी तर्जुमा किया, साथी भी कह सकते हैं, रफीक भी कह सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का के लोगों, मक्का में ही पैदा हुए, यानी अरब में ही पैदा हुए, मक्का में ही रहे, यानी बच्चे से लेके जवानी तक, जवानी से लेके आप चूंकि नबूवत पे सरफराज हुए जा रहे हैं, 40 की एज हो चुकी है, उसके बाद अब करते करते जो है वो एज ज्यादा हो गई, अब तो मदीना में, सॉरी मक्का में ही है, तो अब तो क्या है कि बुढ़ापे की तरफ जा रही है एज उनकी। तो यहां तक तो ये लोग इनके सामने है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक नबूवत नबूवत नहीं आई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो आपकी कौम आपको निहायत ही सलीमुल फितरत और अक्लमंद इंसान की हैसियत से जानती है। फैसले आपसे करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत टाइटल्स उन्होंने आपको दे रखे हैं। जब नबूवत आई और आपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो अचानक वो आपको मजनून कहने लगी। ये जो लफ्ज है ना जिन्ना, ये जुनून से है। अब एक बात तो जाहिर है कि ये जुनून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इल्जाम लगा है, वो उन बातों पर नहीं है जो आप रसूल होने से या नबूवत के मनसब पर फाइज होने से पहले किया करते थे। बल्कि ये इल्जाम तब लगा जब आपने अल्लाह ताला की तरफ से जो दावत आई उसकी तबलीग करनी शुरू की। तो इसी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने कभी सोचा भी है कि ये जो बातें भी वो कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात कर रहे हैं? तौहीद की दावत दे रहे हैं, शिर्क से इनकार करवा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बेतुकी और गैर माकूल बात है? अगर वो आसमानों जमीन पे गौर करें, तो हर हर गौर फिक्र वाली बात दोबारा से आएगी, तो हर हर जर्रा जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि हमें बनाने वाला कोई एक ही है, उसके साथ कोई दूसरा शामिल नहीं है। यानी अगर गौर फिक्र करें तो, और उसी अगर नहीं गौर फिक्र करें तो रसूल उनको ये वाली बात बता रहा है। तो अब यानी कि पिछली आयत से क्या लिंक बना जो हम मजमून पढ़ रहे थे इस चीज का, कि अ, वो ये है कि हदायत और गुमराही के एतबार से लोग किस तरह की सरगर्मियों में गुम हैं, मसरूफ हैं, ये हमने अभी देखा। तो उनकी गुमराहियों को दूर करने के लिए, उनको इल्हाद से बचाने के लिए, उनको अहद अलस्त की याद दहानी करवाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजा है और आखिरी रसूल आ गया। मगर ये लोग रसूल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, तो उसी की तस्वीर कशी की गई है। ये जो अल्फाज है ना, माँ बिस्वाहिबिहिम मिन जिन्ना, कि उनके साहिब को कोई जिन्ना नहीं। और ये अवलम ये तफक्करु कौन है? मक्का के लोग, क्या ये गौर फिक्र नहीं करते? आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन हुआ इल्ला नदीर मुबीन, नहीं है वो, कौन वो? हुआ किसकी तरफ ज़मीर जा रही है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नहीं है वो मगर
खबरदार करने वाले खुल्लम खुल्ला। यानी वो क्या कर रहे हैं, असल में आने वाले खतरे से, तुम पर नाजिल होने वाले अजाब से तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। इनके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर तुम्हें वार्न करने के लिए जो बेचैनी और बेकरारी है, जो रात दिन एक करके हर मुसीबत बर्दाश्त करके तुम्हें समझा रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं है कि उनको कोई जुनून लाहक है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें आने वाले खतरे से बचाना चाहते हैं। वो खतरा अजाब का हो सकता है, वो कयामत तो है ही, और वो मौत भी है जो किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन अब कुरैश के लीडरों को ना ये बात बहुत अजीब लगती थी कि अजाब कैसे आ सकता है उनके ऊपर। ये बात वो समझने से कासिर थे कि कहाँ से अजाब आएगा और क्यों आएगा। मगर चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दिन रात ये बात बता रहे हैं, और चूंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उनका किरदार उनके सामने तो है, झुटलाएं जितना मर्जी, इल्जाम जितने मर्जी लगाएं, लेकिन हकीकत तो नहीं टलती, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते इस बात को। इसीलिए फिर उन्होंने ये चुटकुला छोड़ा है कि इनको जुनून लाखों। तो इस तरह के जो इल्जामात लगाए जाते हैं ना, असल में वो उनकी एक और वजह ये भी होती है कि जैसे इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पे इल्जाम लगा दिया जाता है और फिर आम पब्लिक उस तरीके से सोचना शुरू कर देती है। तो लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए कि हम तो हठधर्मी पे कायम है, किसी और को भी इस दीन की तरफ नहीं आने देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनने देंगे, तो ये इल्जाम लगा दिया कि ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि इनकी बात सुनी जाए। 185, अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द, क्या भला नहीं उन्होंने देखा आसमानों और जमीन की बादशाहत में, वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जो भी पैदा की अल्लाह ताला ने कोई भी चीज। तो क्या ये नहीं, अगेन वही बात है कि गौर व फिक्र की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर ये जमीन और आसमान के निजाम पर, अल्लाह की निशानियों पर और अल्लाह ताला की मखलूकात पर कुछ गौर कर लेते, तो इन पर यह हकीकत खुल जाती कि इन्हें जो शख्स अजाब और कयामत से डरा रहा है वो कोई मजनून या खपती शख्स नहीं है, बल्कि ये खुद अंधे और बहरे बन चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं उसकी सदा तो कायनात के कोने कोने में आ रही है। जो भी इस कायनात पर गौर करेगा वो समझ जाएगा कि ये कायनात किसी खेल के लिए नहीं बनी, ना ही कोई खेल खेल में बन गई है। लाजिमन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जजा और सजा होगी, यानी एक मकसद के तहत तख्लीक की गई है इस चीज की। अब देखिए कि आसमानों और जमीन की निशानियों को देखना, उन पे गौर करना, फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं ना उन पे गौर करने से, ये किसने बनाया, ये कब बना, ये कैसे हुआ, ये क्यों बना हुआ है। तो ये सारे सवालात के ऊपर जब इंसान गौर करता है तो वो फिर एक एक नतीजे पे पहुंचता है ना कि हाँ किसी ने तो बनाया है ना इनको, कोई एक तो है जो इसको बनाने वाला है, खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता। खुद ब खुद तो आप देखें, आप भूख लगी हो तो अंडा हमारे पास होता है, फ्राई होके हमारे मुंह में नहीं आता, हमें कोशिश करनी पड़ती है उसके लिए। सो एक खालिक तक इंसान की अकल पहुंचती है, और फिर वो ये भी अकल तस्लीम करती है कि हाँ कोई ना कोई पर्पस भी है, हर एक चीज का पर्पस नजर आ रहा है, तो मेरे होने का भी तो कोई पर्पस होगा। अब आप इस पर्पस को लिंक करें याद अलस्त के साथ जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, तो वो याद करवा रहे हैं ना रसूल। तो अगर फितरत सलीमा से इंसान एक खालिक तक पहुंच जाता है और अक्ल सलीम की रहनुमाई में ये फैसला वो कर लेता है, तो फिर ये फितरत ही का तकाजा है ना कि एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि नेकी का मुकम्मल रिवॉर्ड मिले और गुनाहों की मुकम्मल सजा मिले। दुनिया में वैसे तो परफेक्ट जस्टिस मुमकिन ही नहीं है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर कहीं मुमकिन है भी, फॉर एग्जाम्पल वही वाली मिसाल दूंगी जो पहले दे भी चुकी हूँ, कि एक शख्स एक कत्ल करता है और एक शख्स 100 कत्ल करता है, अगर दुनिया में सजा मिल जाए दोनों को, तो क्या मैक्सिमम सजा मिलेगी? मौत की सजा। उसको भी मौत की सजा मिली जिसने एक कत्ल किया, उसको भी मौत की सजा मिली जिसने 100 कत्ल किया। तो क्या ये मुकम्मल इंसाफ है? नहीं, ये मुकम्मल इंसाफ नहीं है। और फिर ये तो सिर्फ कत्ल की बात है, कत्ल के पीछे कहानी अगर चेक करें कि किस किस शख्स को कत्ल किया गया, वो किस किस तरीके से अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले थे और क्या क्या उस शख्स ने नुकसान किया, तो ये बहुत बड़ी बात आगे निकल के आती है। तो फिर इंसानी अकल ये बात सोचने पे मजबूर होती है कि कोई ना कोई दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हमें अपने हर चीज का हमें एक एक मुकम्मल इंसाफ मिले। आप देखिए, समटाइम मैं एक मिसाल देती हूँ मूवीज की या ड्रामास की, कि हम लोग फिल्में देखते हैं, जैसे कि अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, उनको लिखने वाले समटाइम एथियस्ट होते हैं जो किसी अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन जो भी ड्रामे में एक लाइक फिल्म में या ड्रामे में जो भी एक कैटास्ट्रफी चलती है और फिर उसका एक सोल्यूशन पेश होता है आखिर में, यानी पहले पहले क्या होता है कि वो प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को फिर पीक पे लेके जाते हैं और फिर उसका सोल्यूशन होता है, तो आखिर में फिर हीरो ही जीतता है ना। तो हीरो ही जब जीतता है ना तो फिर सबको खुशी होती है कि हाँ अब ये इंसाफ हो गया। तो
इसका मतलब है कि वो एथियस्ट, उसने तो, वो तो नहीं जानता कि एक परफेक्ट जस्टिस का दिन होगा, वो तो मानते ही नहीं इस बात को। लेकिन ये मैं मिसाल क्यों दे रही हूँ कि इंसान की अकल के अंदर ये चीज, एक फितरत के अंदर ये चीज मौजूद है कि हाँ, जस्टिस ही एक एक चीज ऐसी है जिसको हम चाहते हैं। तो वो परफेक्ट जस्टिस कब मिलेगा? जब रोजे हिसाब होगा। तो मैं अगर आपको रेफर करूँ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191, जब हमने इसको पढ़ा था, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, जब लोगों ने गौर किया अल्लाह ताला की निशानियों पर, इख्तिलाफुल लैली वन नहार, वो वाली आयत को देखिए। तो रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तो लोग किस नतीजे पे पहुंचे कि या अल्लाह ये सब कुछ तूने बातिल पैदा नहीं किया, सुब्हाना का फकीना अज़ाबन नार, तू पाक है और हमें आग के अजाब से बचा ले। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बाद कि वह अन असा अन यकून कद इक़्तरब अजलहुम, और ये कि उम्मीद है कि हो करीब ही, बेशक करीब आ चुकी मुद्दत इनकी, यानी शायद कि उनकी मुद्दत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ चुका हो। और ये भी वही चीज है जो हमारी डेली ऑब्जर्वेशन में है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर मौजूद है। हमारी आंखों के सामने लोग लोग फौत हो रहे होते हैं, इंसान फौत हो रहा है, जानवर फौत हो रहे हैं, चरिंद परिंद को हम देख रहे हैं, पौधे विदर्ड हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर भी ये चीज मौजूद है। तो मौत जो है ना, वो इंसान के ताक़ुब में है। तो अगर ये लोग इस बात पर गौर करें तो इनको समझ में आ जाएगा कि कायनात एक मकसद के साथ पैदा की गई है और एक दिन इसको खत्म होना है। प्लस अल्लाह ताला एक और भी तो मिसाल देते हैं कि दूसरी कौमों के हालात भी, और अरब जो है वो हालात जानते थे। जैसे हमने पीछे अम्बाउ रसुल पढ़े, तो अम्बाउ रसुल की लोकेशन क्या है? वो अरब का वही इलाका है जहाँ पे अभी कुरैश आबाद हैं या मक्का वाले आबाद हैं। और उनके उनके जो आसपास के इलाके हैं, वो सारी अकवाम वहीं से ताल्लुक़ रखती थी और उनके किस्सों को भी अच्छे तरीके से जानती थी। ये भी पता था उनको कि उन पे अजाब आया, वो तबाह हुए। तो अब क्यों आया वो अजाब? कि उन्होंने भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया। वही कुछ है जो अहले मक्का अब तुम भी कर रहे हो, तो तुम्हारा वक्त भी हो सकता है कि करीब आ लगा हो। फबी अय्य हदीसिन बादहू युमिनून, तो फिर किस बात के बाद वो ईमान लाएंगे? बादहू को अंडरलाइन कीजिए। तो अब यानी इतना आर्ग्यूमेंट बिल्डअप कर दिया गया है, तो अब कौन सी नई बात इनके सामने लाई जाए कि ये लोग ईमान ले आएंगे? बादू हु में हु की जमीर दो तरफ इशारा कर सकती है। एक तो ये कि ये जो वो अजल मुकर्रर की बात हुई ना ऊपर, कि वक्त मुकर्रर, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है और कुरान की तरफ भी इसका इशारा हो सकता है। अगर हु की जमीर अजल की खबर है, तो फिर क्या बात हो रही है कि क्या ये लोग इस अजाब को या कयामत को देखकर ईमान लाएंगे? जबकि रसूल अभी से इनको खबरदार कर रहा है, तो तब तो सभी ईमान ले आएंगे, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। और अगर इससे मुराद कुरान है, तो कुरान ही इनको दलाइल दे रहा है, गौर करने की दावत दे रहा है, अकल इस्तेमाल करने पर इनवाइट कर रहा है। और ये कुरान किस पर नाजिल हुआ है? अगेन रसूल पर। तो दोनों सिनेरियोज में रसूल की जात आप देखिए कॉमन है, यानी बैयना है रसूल की जात। तो अगर फिर भी ये नहीं मान रहे, तो अब कोई तरीका नहीं हो सकता कि ये मान जाए। तो अब देखिए कि जो बात करने का मकसद है कि अहद अलस्त को याद करके अपने अमल को दुरुस्त करने का जो वक्त है ना हमारे पास, वो कोई हमें पता नहीं है कि वो कितना है, वो कम है। तो उसी के अंदर ही हमने मतलब अब अपनी अकल का इस्तेमाल करके फैसला करके अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। 186, मैं युद्दिल्लाहु फला हादिया लह, जिसे भटका देता है अल्लाह, बस उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। व यदरुहुम फी तुगयानिहिम यामहून, और वो छोड़ देता है उनको उनकी सरकशी में, और वो अंधे फिरते हैं। यामहून का मतलब सरगर्दां भी तर्जुमा में भी लिखा हो, लेकिन बेसिकली क्या है कि वो अंधे अंधे होके फिर रहे होते हैं अपनी ही सरकशी के अंदर। तो यहाँ अल्लाह ताला की सुन्नत की तरफ इशारा हो रहा है जो हदायत और गुमराही के बारे में है अल्लाह ताला की। यानी उस कानून के मुताबिक जो शख्स, जो उस कानून से मेरी मुराद है जो अल्लाह ताला का कानून है हदायत और गुमराही का, कि जो शख्स हदायत के लिए कोशिश करेगा, उसके अंदर तलब होगी, वो हदायत के लिए जिद्दोजहद भी करेगा और बिलाखिर उसे पा लेगा। इसलिए कि उसने अपनी अकल के जरियों को इस्तेमाल किया, उसकी अकल सलीम थी, और फितरत सलीमा के साथ मिलकर वो एक सही नतीजे पर पहुंच गया। और अपनी इस कोशिश में जब इसको वही का साथ मिला, तो बस फिर उसको डायरेक्शन क्लियर हो गई उसकी। दूसरा केस कौन सा है? गुमराही का। तो वो इससे मुतजाद है, क्योंकि ये लोग हदायत की तलब ही नहीं रखते, उन्होंने अकल के जराए को इस्तेमाल ही नहीं किया। अकल के जराए कौन से हैं? समा वल बसरा वल फुआद, यानी कान, आंख और दिल।
تو چونکہ اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی چوائس کے راستے میں ان کے لیے آسانی پیدا کر لی۔ تو اب یہ حالت ہے کہ اپنی سرکشی میں اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں اندھے ہو گئے ہیں، اب ان کو ہدایت نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ کوئی اللہ کی جانب سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ کیا رزلٹ نکلتا ہے اس سے کہ ان اینی کیس ہیومن چوائس پہلے ہے، اس کے بعد اللہ کی انٹرونشن ہے۔ انٹرونشن کا مطلب ہے کہ میں پہلے یہ خواہش کروں گی کہ مجھے ہدایت چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت، میرے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا۔ تو اگر میں ہی نہیں چاہتی، میں ہی گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو پھر میرے لیے اسی میں آسانی ہو جائے گی۔ تو انسان کی جو چوائس ہے وہ عمل دخل رکھتی ہے، اس کے بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی طلب ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ 187 یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں، کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ ایانا کو انڈر لائن کر لیں، مرساہا کو بھی کر لیں بے شک۔ سا گھڑی کو کہتے ہیں نا، یعنی جو کلاک کو بھی، جو جو ہمارے سامنے کلاکس ہوتے ہیں دیواروں پہ لگے ہوئے، اس کو بھی سا ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اور استہزاء کے طور پر سوال پوچھتے ہیں۔ سا یعنی گھڑی کے بارے میں، یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی یہ وہ گھڑی ہے یعنی جس میں سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، اس کے لیے سا، اس ساعت کے لیے سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ گھڑی دنیاوی عذاب کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم بات کر کے آئے ہیں کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کو دو طرح کے عذابوں سے ڈراتا ہے، ایک قیامت کا اور دوسرا دنیاوی عذاب، جو کہ آ جاتا ہے سرکش لوگوں پہ جب وہ انکار کی روش نہیں چھوڑتے۔ تو یہ سرکش لوگ تو دونوں ہی عذابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں یا سیریس سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کب آئے گی قیامت؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا نا ایانا کا ہے، یہ وقت کے متعلق سوال کے لیے یہ والا لفظ آتا ہے، جس طرح متا کا لفظ آتا ہے۔ متا فار ایگزامپل متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، وہ بھی وقت کے لیے ہی آتا ہے۔ لیکن ایان جو ہے نا، اب کیا ڈفرنس ہے متا اور ایان میں وہ ہم دیکھیں گے۔ ایان ایسے سوال میں آتا ہے جہاں سوال میں غرور اور انکار جھلک رہا ہو، اس لیے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذاق کے لہجے میں اور بڑے بڑے مغرور یعنی غرور والا لہجہ ہے، اور اس میں پوچھ رہے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی کب آئے گی۔ مرسا کا جو مطلب ہوتا ہے نا، ہاں تو ضمیر ہے نا، مرسا کا مطلب ہوتا ہے جہاز کے لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں، بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کو۔ جیسے کہ لنگر انداز ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو اینکر کر جاتا ہے نا جب جہاز، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی نا، بسم اللہ ہی، جب انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تھا سب کو عذاب سے پہلے، تو کیا دعا مانگی تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا مرساہا لنگر انداز ہونا ہے۔ تو کیا سوال ہے ان کا کہ وہ گھڑی کب آئے گی جس کی اتنے عرصے سے آپ ہمیں خبر سنا رہے ہیں؟ آخر جب یہ جہاز چل پڑا ہے تو کہاں اٹک کر رہ گیا، کب ساحل پر لنگر انداز ہوگا؟ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود تو جواب نہیں دے رہے، کل جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کل کہہ دیجئے، تو خود نہیں جواب دیتے، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ جواب دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جواب دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کل کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی، کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا اس کے وقت پر، نہیں ظاہر کرے گا اسے ایسے وقت پر مگر وہی کون؟ ہو کی ضمیر کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ یجلیھا، تجلی کا لفظ جانتے ہیں نا، ظاہر ہونا، جلوہ افروز ہونا، یہ اسی طرح سے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ وہ ظاہر تو ہوگا، اپنی تجلی تو وہ ضرور دکھائے گا، لیکن اس کا وقت صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے وہ کب ہوگا اس کا علم صرف اور صرف رب کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کیفیت کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ سوال تو تھا نا کب آئے گی، اس لیے کہ یہ سوال تمہارا کوئی معنی نہیں رکھتا، جب تمہیں پتا چلے گا نا کہ وہ دن کیسا ہوگا تم بھول جاؤ گے یہ پوچھنا کہ وہ کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت میں دیکھیے، ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں۔ ہوگی کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ سا، کیونکہ سا آتی ہے نا، تو گول تا کی وجہ سے وہ مونس ہے، اس لیے تو وہ بھاری ہوگی، وہ گھڑی یعنی بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں۔ لا تاتیکم الا بغتا، اور نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس لیکن اچانک۔
तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब जो मुफस्सिरीन ने एक्सप्लेन किया वो तो यही है कि कयामत की जो घड़ी होगी वो आसमानों और जमीन के लिए एक बहुत भारी हादसा होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस्लूब और भी छुपा हुआ है, और वो क्या है कि वो घड़ी जमीन और आसमानों पर एक बोझ बनी हुई है। आसमान और जमीन उस घड़ी से बोझल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हामिला मादा विलादत के करीब बोझ से बोझल हो चुकी होती है। देखने वाले महसूस कर सकते हैं कि किसी भी लम्हे आप विलादत हो सकती है, लेकिन कब, कब आएगा वो लम्हा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही ये घड़ी बोझल बनी हुई है आसमान और जमीन में। यानी हर मखलूक के अंदर उसके खात्मे का वक्त मौजूद है, और हर मखलूक अपनी अजल मुसम्मा अपने साथ साथ लेकर चल रही है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसलूनका का अन्नका हफीयुन अनहा। वो पूछते हैं आपसे गोया आप इसके बारे में हफी हैं, या उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ है बाखबर हैं। हफी का मफहूम देख लेते हैं। ऐसा शख्स होता है जो किसी चीज की खोज, दरियाफ्त और जुस्तजू का एहतमाम करता है। मतलब ये हुआ, क्या मुराद है अल्लाह ताला की, अब दोबारा से आयत को देखिए। हफीयों का मतलब मफहूम जानने के बाद कि जो ऐसा शख्स जो किसी चीज की खोज, दरियाफ्त हो, जुस्तजू का एहतमाम करता है। यानी वो आपसे पूछते हैं, अब किस बारे में पूछ रहे हैं, कयामत के बारे में पूछ रहे हैं ना। वो आपसे पूछते हैं गोया आप इसी की खोज में लगे हुए हैं। यानी वो आपसे इस घड़ी के बारे में इस तरह सवाल कर रहे हैं जैसे आप मुझसे यानी अल्लाह से हर वक्त यही तो पूछते रहते हैं, या इसी एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से आपको ये मालूमात मिल जाए। और गोया आपकी यही एक ड्यूटी रह गई है। हालांकि कोई भी अकल रखने वाला किसी ऐसी चीज की जुस्तजू नहीं करता जो उसकी इल्म की हुदूद से बाहर हो। और ये तो इतना डरा देने वाला वाकया होगा कि इसके बारे में कोई सवाल भला करेगा ही क्यों कि वो कब आएगी। जैसे अल्लाह ताला ने पीछे बताया कि थकुलत फिस समावाति वल अर्द। सो नेक्स्ट है, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्तरन नासी ला यालमून। बेशक इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? सबसे बड़ी हकीकत तो यही है ना कि इस घड़ी का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और के पास नहीं है। सोशल मीडिया पे देखें, मैं वैसे ही एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाय द वे। एक मजहबी स्कॉलर को मैंने देखा, और कुछ और भी, जो दावा करते हैं कि कयामत फलां साल में आ जाएगी, हमने कैलकुलेशन की हुई है। तो मैं एक साहब, एक आलम साहब की कोई एक पॉडकास्ट थी वो सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि 2080 और 85 के दरमियान में मैं देख रहा हूँ कि कयामत आ सकती है। ये तो नहीं कहा कि आ जाएगी, लेकिन ये कहा है कि आ सकती है, यानी कैलकुलेशन अपनी शो कर रहे थे। तो जब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि किसी को नहीं पता, तो हमारा ईमान इसी बात पे होना चाहिए ना। तो अक्सर लोग किस बात से वाकिफ नहीं है कि क्या चीज उनके जानने की है और क्या चीज उनके जानने की नहीं है। तो क्यों वक्त जाया करें, वो क्यों ना करें जो हमें उस घड़ी की मुसीबत से बचाए। एक मरतबा एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछने लगा कि कयामत कब आएगी या रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इग्नोर किया उसको, फिर उसने दोबारा से यही सवाल पूछा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या तैयारी की है। तो इसी तरह एक हदीस कुदसी है, ये इसको हदीस जिब्रील भी कहा जाता है, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी रूप में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही सवाल पूछा कि कयामत कब आएगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे सवाल किया गया है वो सवाल पूछने वाले की तरह नहीं जानता, मगर कुछ अलामात उन्होंने बताई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक गैब की 5 चीजों में से एक इल्म साआ है, यानी घड़ी का इल्म, कयामत का इल्म, जिसको अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। और सूरह लुकमान का एक रेफरेंस मैं आपके सामने पहले भी रख चुकी हूँ कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता, और उसमें एक इल्म साआ भी है। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 188, जो कि हमारे लेसन की आज लास्ट आयत होगी। कुल, कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। कह दीजिए मैं मालिक नहीं हूं अपने नफ्स का, अपने नफ्स के लिए किसी नफे का और ना ही किसी नुकसान का, मगर वो जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैबा, और अगर मैं जानता होता गैब को, लस्तक्तरतु मिनल खैर, अलबत्ता मैं कसरत से ले लेता भलाई में से, वमा मस्सनी अस्सू, और ना पहुंचती मुझे कोई तकलीफ। तो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि आप इनको कह दीजिए कि मैं तो अपने नफ्स के नफे नुकसान का भी मालिक नहीं हूं। अगर मुझे गैब का पता चलता, पहले से जानता होता, तो मैं तो अपने लिए कुछ एहतमाम कर लेता ना।
तो एक बड़ा एक अहम ऐलान है जो यहाँ पे किया जा रहा है, और अकीदा तौहीद को मजीद वाज़ेह किया जा रहा है। और शिर्क के मुकम्मल यानी शिर्क का मुकम्मल इनकार है कि अल्लाह अपने इल्मुल गैब में बिल्कुल यकता है। हालांकि रसूल भी चूंकि अल्लाह का जमीन पर भेजा हुआ नुमाइंदा होता है ना, लेकिन वो भी इस इल्म में शरीक नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ही की तरफ से कुछ इल्मुल गैब उसको अता ना हो जाए। तो गैब के दरवाजे पर पैगंबरों का रास्ता भी बंद है। पूरी इंसानियत का इल्म यहाँ पर आके रुक जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर मुझे गैब का इल्म होता तो कि मैं अपने लिए खैर ना जमा कर लेता। तुम देख रहे हो कि अपने इस मिशन की अदायगी में मैं कितनी मुश्किलात से गुजर रहा हूं। अगर मुझे इल्म होता कि कौन कौन ईमान लाएगा और कौन कौन नहीं आएगा, तो क्या मैं सबके पास जा जाकर दावत देता? मैं पहले से ही अपना फ्यूचर जान के कुछ बंदोबस्त कर लेता। और ये है कि ना मुझे कोई तकलीफ पहुंचती जो कि पहुंच रही है अभी, और ना ही मेरे खानदान को कोई तकलीफ पहुंचती। इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुल लिकौमी युमिनून, और नहीं हूं मैं मगर एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, या वो जो ईमान लाना चाहते हैं, दोनों ही माना होंगे। तो ऊपर वाले मजमून में मजीद एडिशन के रसूल का फर्ज मनसबी क्या है? रसूल का फर्ज मनसबी उस सा के लिए लोगों को तैयार करना है। इसीलिए वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है जो कि बशीर और नजीर की होती है यहाँ पे। लेकिन तरतीब में फर्क है ना, नजीर पहले आ गया खबरदार करने वाला, और बशीर बाद में आया। तो तरतीब में क्यों फर्क है? क्योंकि पूरी सूरह में हम देख रहे हैं कि अनजार का एलिमेंट गालिब है। मगर रसूल की इन एफर्ट से फायदा कौन उठाते हैं? एफर्ट तो कर रहा है रसूल, अल्लाह ताला की तरफ से भी वही का सिलसिला जारी, हदायत का सिलसिला जारी है, और रसूल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस एफर्ट से, इस रसूल की कोशिश से कौन फायदा उठाएगा? अल्लाह ताला ने कहा कि लिकौमी युमिनून, वो जो अपने पूरे इरादे से ईमान लाते हैं अल्लाह पर, रसूल पर और यौम आखिरत पर, सिर्फ वही इससे फायदा उठा सकते हैं। और बेसिकली क्या बात तो वहीं पे जाके निकली कि ईमान, ईमान होगा तो बाकी के काम भी सारे हो जाएंगे। ईमान होगा तो फिर कुरान भी ठीक लगेगा, ईमान होगा तो रसूल भी ठीक लगेगा। वही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यहीं तक हमारा लेसन था। अल्लाह ताला हमें सही एक शऊरी ईमान की तौफीक अता फरमाए और उसी के मुताबिक हमारे अमल को भी ताबे कर ले। सुभानक अल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।